आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? चार ऑप्शन। पहला भावनगर, दूसरा जामनगर, तीसरा मुंबई और चौथा पुडुचेरी। तो इसमें आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र का इसका आंसर, तो आंसर होगा दूसरा जामनगर। याद रखिएगा, भारत सरकार का इसका उद्देश्य है कि तटीय क्षेत्रों में जैव विविधता की रक्षा करना। जामनगर, याद रखिएगा, कच्छ की खाड़ी में एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, इसीलिए अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। रिलायंस द्वारा इसको सपोर्ट किया गया था। तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव जंतु एवं वनस्पतियों को बेंथम कहा जाता है, याद रखिएगा। यानी तटीय क्षेत्र पे जो भी वनस्पति होगा, जीव जंतु होगा, उसे बेंथन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको बताए थे प्लैंकटन। प्लैंकटन क्या होता है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? चार ऑप्शन। पहला ऑक्सीजन, दूसरा ओजोन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर हो जाएगा इसमें चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों ये जो है धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक है? तो देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए जीवनदायी गैस कहा जाता है और जंतुओं के लिए जीवनदायी गैस ऑक्सीजन कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ भी कहा जाता है, सबसे भारी गैस है। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, याद रखिएगा। हरित गृह प्रभाव में ये जो है इसका बहुत बड़ा योगदान है। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन में सबसे बड़ा योगदान इसी का है, कार्बन डाइऑक्साइड का। पृथ्वी को गर्म करने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? चार ऑप्शन में पहला है प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1972 स्टॉकहोम स्वीडन में। दूसरा ऑप्शन है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 1992 रियो डी जेनेरियो में। और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन +5 1997 में। और चौथा कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब चारों में से बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। तो आंसर हो जाएगा चौथा, क्योंकि कार्बन व्यापार अलग चीज़ है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अलग चीज़ है। याद रखिएगा, कार्बन व्यापार या कार्बन ट्रेडिंग इसी को कहते हैं, SO2 के व्यापार को कहा जाता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है मॉन्ट्रियल शहर कनाडा में हुआ था, ओजोन को संरक्षण के लिए 1987 में हुआ था। इसलिए आंसर आपका जोड़ा गलत है, कौन सा? चौथा ये आंसर होगा। बाकी ऑप्शन के विषय में आप जानते ही होंगे कि प्रथम जलवायु सम्मेलन 1972 स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। और ये रियो डी जेनेरियो कहाँ है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। रियो डी जेनेरियो किस देश में पड़ता है आपको बताना है। और क्योंकि इसे वर्तमान की फैशन नगरी भी कहा जाता है। वैसे फैशन नगरी तो पेरिस है, लेकिन वर्तमान में इसको भी कहा जाता है। शिखर सम्मेलन जो +5 दिया है, आप जानते होंगे, ये जून 97 में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। इसी को द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। 1997 में ही ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाओं और मुद्दों संबंधित कौन सा कथन गलत है? चार ऑप्शन। भारत का प्रथम राष्ट्रीय राज्य केरल में कार्बन न्यूट्रल खेती में शुरुआत हुआ। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर सिंधिया रोसेस जेविन को दिया गया। तीसरा ऑप्शन, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में हुआ, जिसका थीम था पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक। और चौथा ऑप्शन, प्रवासी दिवस 2023 इंदौर में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा थे। अब आपको बताना है चारों में से कौन सा गलत है। ऐसे प्रश्न जानबूझ के दिए जाते हैं ताकि आपको कम समय में एक ही प्रश्न हल करने में 4 प्रश्नों की बराबर जानकारी हो जाए। इसलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब न किए सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में इस वीडियो को शेयर भी करिए। ठीक है, तो इसमें से चारों में से कौन सा गलत होगा? गलत आंसर होगा आपका चौथा, क्योंकि इसमें से प्रवासी दिवस 2023 इंदौर में तो मनाया गया, लेकिन मुख्य अतिथि जो है गुयाना के राष्ट्रपति आए थे, जो है मोहम्मद इरफान अली आए थे, याद रखिएगा। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा नहीं आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख व्यक्तित्व संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? चार ऑप्शन, राजू श्रीवास्तव पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के। दूसरा, अनिल चौहान वर्तमान में भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष।
तीसरा प्रसून जोशी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर, चौथा सौरभ गांगुली बंधन बैंक के जो है ब्रांड एम्बेसडर। चारों में से बताना है कौन सा जोड़ा गलत है, तो आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि अनिल चौहान जी वर्तमान में सीडीएस हैं, याद रखिएगा। लेकिन वर्तमान में भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी जी हैं, ठीक है, इसलिए यही जोड़ा आपका गलत है। सौरभ गांगुली को आप जानते होंगे बंगाल का शेर कहा जाता है। क्या आप बताएंगे कि भारतीय इतिहास में किस गवर्नर जनरल को भी बंगाल का शेर कहा जाता है, जिसके समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा, जिसने प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया था, उसको भी बंगाल का शेर कहा जाता है, आपको नाम बताना है। और बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर जो है, याद रखिएगा, सौरभ गांगुली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया, चार ऑप्शन, पहला यूनानियों ने, दूसरा अंग्रेजों ने, तीसरा तुर्कों ने, चौथा मुगलों ने। तो आंसर हो जाएगा तीसरा, तुर्कों ने। याद रखिएगा, तुर्की से, तुर्किस्तान से आया जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, पोलो या चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो पोलो खेल कहाँ से आया था, तुर्की से आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? चार ऑप्शन में से किसने कहा? पहला राजगुरु, दूसरा राम प्रसाद बिस्मिल, तीसरा अशफाकुल्ला और चौथा सुखदेव। आंसर हो जाएगा इसमें दूसरा, राम प्रसाद बिस्मिल। याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल के विषय में आ सकता है क्योंकि इनको फांसी गोरखपुर में हुआ था, सीएम सिटी मुख्यमंत्री शहर में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में हुआ था, याद रखिएगा। और दूसरी बात याद रखिएगा, काकोरी कांड के नायक भी थे। आप सुने होंगे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये पूछेगा किससे संबंधित है, तो राम प्रसाद बिस्मिल से संबंधित है। अशफाकुल्ला खां जी को जो है फैजाबाद में फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल समाचार संबंधित कौन सा कथन गलत है? चार ऑप्शन, पहला विश्व में प्रथम महिला क्रिकेट खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने 250 वनडे की विकेट लेने वाली बनी। दूसरा, स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 महिला एकल खिताब पीवी सिंधु ने जीता। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति के अध्यक्ष लवलीना बोरगोहन हैं। चौथा, भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष हरमनप्रीत कौर हैं। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा गलत है, तो आंसर गलत हो जाएगा चौथा, क्योंकि भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा बनी है, केरल से इनका संबंध है और इन्हें उड़पड़ी भी कहा जाता है, ये धावक हैं। हरमनप्रीत कौर ये महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। और एक और बात आप लोग से कहनी थी, आप कभी कभी कहते हैं सर 22 का आ रहा है, देखिए 22 का आएगा आपके एग्जाम में, जो एक साल का एनुअली जो रिपोर्ट होती है, जो पुरस्कार दिए जाते हैं या कोई जो है विजेता कोई होता है, तो 22 का आएगा, ठीक है। तो वो एक साल वाला पूछता है। वैसे तो किसी एग्जाम के 6 महीने पहले का करंट अफेयर पूरा आपको रटा होना चाहिए, लेकिन उसके पिछले वर्ष का भी, एक वर्ष का जो एक वर्षीय पुरस्कार दिए जाते हैं, जो खेल होते हैं या कोई यूनिक चीज़ होता है, वो याद करना पड़ता है। जैसे इस ऑप्शन में आप देख रहे होंगे दूसरा, स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 महिला एकल खिताब पीवी सिंधु, ये चूँकि 22 का है तो आ सकता है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को डाला जाता है। वर्षों कोशिश किया जाता है कि आप जैसे आपकी डिमांड हो या करंट दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? वल्लभ भाई पटेल, दूसरा मदन मोहन मालवीय, तीसरा डॉक्टर BR अम्बेडकर और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और उनके साथ कौन सी महिला गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख फसलों के उत्पादन में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कौन सा जोड़ा गलत है? चार ऑप्शन, पहला नारियल उत्पादन में प्रथम राज्य, दूसरा दलहन उत्पादन में प्रथम राज्य मध्य प्रदेश, तीसरा सब्जी उत्पादन में प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश, चौथा चावल उत्पादन में प्रथम राज्य पश्चिम बंगाल। तो आंसर होगा पहला, नारियल उत्पादन का प्रथम राज्य तमिलनाडु, ये केरल गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन को किसके बीच सहजीवी माना जाता है? चार ऑप्शन, पहला शैवाल और प्रोटोजोआ के बीच, दूसरा शैवाल और जीवाणु के बीच, तीसरा शैवाल और कवक के बीच, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा तीसरा, शैवाल और कवक के बीच, एल्गी और फंगस के बीच। याद रखिएगा, सजीवी पौधा कहा जाता है लाइकेन जो है
वायु प्रदूषण का सूचक होता है। वायु प्रदूषण में सल्फर डाइऑक्साइड का ये ज्यादा सूचक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। चार ऑप्शन में पहला है 4 वर्ष के लिए, दूसरा है 5 वर्ष के लिए, तीसरा है 6 वर्ष के लिए, चौथा है आजीवन। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका? आंसर होगा तीसरा, 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं, याद रखिएगा। और 5 वर्ष के लिए लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आप बताइए, ग्राम प्रधान की जो है चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कितना है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। याद रखिएगा, मैंने कहा भी था प्रश्न का उत्तर देने से एक तो गुरु का आज्ञा का पालन होता है, दूसरा प्रश्न का आंसर जब देंगे तो वो रिसाइकिल कर जाएगा आपके माइंड में, तो वो भूलेगा जल्दी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? 4 ऑप्शन है, पहला सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, दूसरा अरावली पर्वत श्रृंखला, तीसरा सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, चौथा विंध्य पर्वत श्रृंखला। तो याद रखिएगा, भारत का ही नहीं विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत श्रृंखला है, याद रखिएगा। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला अमरकंटक के पठार से निकलता है और भूगोलवेत्ता बताते हैं कि दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करने वाला पर्वत यही सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, उसके बाद सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट पे, याद रखिएगा, पश्चिमी घाट पे ये पाया जाता है। उसके बाद विंध्य पर्वत श्रृंखला भी बीचों बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई? 4 ऑप्शन, पहला 1972 में, दूसरा 1881 में, तीसरा 1921 में और चौथा 1951 में। तो आंसर हो जाएगा 1881 में जो है नियमित जनगणना रिपन के समय किया गया था। और ये 1972 नहीं बल्कि 1872 देखेंगे तो 1872 में जो है प्रथम जनगणना हुआ था, नियमित नहीं हुआ था, मेमो के समय हुआ था। और 21 में क्या है, 1921 में जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। इस वर्ष जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गया था। 51 में क्या है, आज़ादी के बाद सबसे पहले जनगणना कब हुआ था? तो 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवस संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? 4 ऑप्शन, पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 दिसंबर, दूसरा राष्ट्रीय महाकवि दिवस 11 सितंबर, तीसरा राष्ट्रीय वीर बाल दिवस और चौथा राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है 5 दिसंबर को नहीं मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो गलत जोड़ा कौन सा होगा? पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीकेजीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीकेजीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके। OLAP का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन, पहला ओवरलैप एनालिटिकल प्रोसेसिंग, दूसरा वन लाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, दूसरा वन लाइन लॉजिकल एनालिटिकल प्रोसेसिंग और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा दूसरा वन लाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउजर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। 4 ऑप्शन, पहला माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, तीसरा इंटरनेट एक्सप्लोरर और चौथा माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर। तो आंसर हो जाएगा आपका तीसरा इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल पॉइंट को कॉन्फ़िगर करते समय निम्न में से कौन से कार्य पूरे किए जा सकते हैं? 4 ऑप्शन, पहला आपके आईएसपी मेल सर्वर का आईपी एड्रेस उपलब्ध कराना, दूसरा आपके ईमेल खाते का नाम उपलब्ध कराना, तीसरा यह विनिर्दिष्ट करना कि आपके कंप्यूटर में ईमेल डाउनलोडिंग करने के बाद होस्ट कंप्यूटर से डिलीट कर दी जाए और चौथा ये सभी।
आंसर हो जाएगा चौथा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शब्द का प्रयोग डेटा को स्मृति से पुनः प्राप्त करने के लिए करते हैं। चार ऑप्शन, पहला रीड आउट, दूसरा रीड फॉर्म, तीसरा दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा तीसरा जो है दोनों, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है। चार ऑप्शन, पहला निर्बाध ट्यूब, दूसरा कृत्रिम बौद्धिकता, तीसरा बोली की पहचान, चौथा अत्यधिक एकीकरण। तो आंसर हो जाएगा पहला निर्बाध ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। चार ऑप्शन, बंगाल विभाजन 1905, दूसरा प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931, तीसरा पूना समझौता 1932 और चौथा काकोरी कांड जो है 1925। तो इसमें आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। तो प्रथम गोल सम्मेलन 1931 में नहीं 30 में हुआ था। तो चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जब प्रथम गोल सम्मेलन हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, उनका नाम आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक हैं। चार ऑप्शन, पहला पाणिनि, दूसरा पतंजलि, तीसरा कल्हड़, चौथा जयदेव। तो इसमें आंसर हो जाएगा पहला पाणिनि। पतंजलि की पुस्तक का नाम क्या है, महाभाष्य। और याद रखिएगा पाणिनि की पुस्तक का नाम आप बताएंगे। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है, राजतरंगिणी। ठीक है, उसके बाद जो है और जयदेव की पुस्तक का नाम क्या है, गीत गोविंद। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा जब पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाई जाए तो इसे क्या कहते हैं। चार ऑप्शन, पहला हवाला मुद्रा, दूसरा काली मुद्रा, तीसरा अवमूल्यन और चौथा विमुद्रीकरण। तो इस चारों में से आंसर हो जाएगा चौथा विमुद्रीकरण। और याद रखिएगा इन तीनों ऑप्शन में से हलाला मुद्रा किसे कहते हैं, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार जब होता है तो उसे हवाला मुद्रा कहा जाता है। काली मुद्रा किसे कहेंगे, जब मुद्रा का टैक्स न दिया जाए। और तीसरा अवमूल्यन किसे कहेंगे, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना अवमूल्यन कहलाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रमुख समिति और आयोग संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। चार ऑप्शन, पहला स्वामीनाथन समिति, सिविल सेवा परीक्षा में बदलाव करने का सुझाव, दूसरा सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी से संबंधित, तीसरा सेन गुप्ता समिति शिक्षित बेरोजगार के लिए और चौथा कोठारी कमीशन शैक्षिक सुधार के लिए। तो आंसर हो जाएगा पहला स्वामीनाथन समिति। याद रखिएगा यही जो है आपका गलत है, सिविल सेवा परीक्षा में बदलाव के लिए नहीं, बल्कि याद रखिएगा ये जो है जनसंख्या नीति से इनका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य संबंध का उल्लेख करता है। चार ऑप्शन, भाग 11, भाग 15, भाग 17 और भाग 20। आंसर हो जाएगा पहला भाग 11 जो है केंद्र और राज्य के मध्य संबंध का उल्लेख करता है। तो भाग 15 में क्या है, वयस्क मताधिकार निर्वाचन का वर्णन। भाग 17 में क्या है, भाषा। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध में यदि नमूने के आकार में वृद्धि की जाए तो नमूना लेने में गलती की मात्रा होती है। चार ऑप्शन, पहला कम, दूसरा अधिक, तीसरा सामान्य और चौथा कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा दूसरा अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शोध समस्या के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ स्रोत किसे माना जा सकता है। चार ऑप्शन, पहला शोध पर्यवेक्षक से परामर्श, दूसरा पुस्तकालय अध्यक्ष से चर्चा करना, तीसरा किसी शोध पत्रिका में प्रकाशित शोध लेखों का पर चिंतन करना, चौथा शिक्षा की समस्याओं का चिंतन करना। आंसर हो जाएगा तीसरा, किसी शोध पत्रिका में प्रकाशित शोध लेखों का चिंतन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पोर्टल सक्षम किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। चार ऑप्शन, पहला प्रमाण पत्रों से संबंधित, दूसरा जो है महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित, तीसरा अध्यापक के कार्यप्रणाली से संबंधित,
चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शैक्षिक संस्थानों से रैंकिंग देने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क किसके द्वारा जारी होता है? चार ऑप्शन, पहला यूजीसी द्वारा, दूसरा डीआरडीओ द्वारा, तीसरा शिक्षा मंत्रालय द्वारा, चौथा एनसीईआरटी द्वारा। तो इसमें आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय द्वारा। तीसरा आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिन बोझ के बस्ते के शीर्षक का संबंध किस शिक्षा से है? चार ऑप्शन, पहला उच्च शिक्षा, दूसरा स्कूली शिक्षा, तीसरा माध्यमिक शिक्षा, चौथा तकनीकी शिक्षा। तो आंसर हो जाएगा स्कूल शिक्षा। वीडियो अच्छा लगे आप लाइक ज़रूर करना चाहिए, आपको सब्सक्राइब न किए सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं तो कहूँगा इसे हो सके तो जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट, और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके